वेलकम टू लॉ एंड फाइनेंस। हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस। आज हम कवर करेंगे उसका मीनिंग एंड डेफिनेशंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले पॉलिटिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है वो इंट्रोड्यूस किया था ग्रीक्स ने। पॉलिटिक्स जो है वो एक जो वर्ड है वो डिराइव किया है फ्रॉम द वर्ड पोलिस, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। एरिस्टोटल जो है ना, उन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। उन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था ये जो टर्म है पोलिस टू एड्रेस टू द अफेयर्स ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट। ग्रीक सिटी स्टेट के अफेयर्स को रेफ़र करने के लिए, एड्रेस करने के लिए एरिस्टोटल जो है, जो फादर है पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने ये यूज़ किया था वर्ड पोलिस, और उसी से पोलिस वर्ड से डिराइव हुआ है हमारा पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल का ये मानना था कि जो मैन है उसका एक नेचर है, पॉलिटिकल एनिमल है। वो बाय नेचर वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। एसेंस ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस जो है हमारी पॉलिटिक्स है। हम एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, हमारा सोशल एग्जिस्टेंस जो है वो उसका एसेंस पॉलिटिक्स है। जब भी किसी मैन को डिफ़ाइन करना होता है अपनी पोजीशन सोसाइटी में, या फिर उसे अचीव करना होता है पर्सनल सिक्योरिटी फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, या फिर उसे इन्फ्लुएंस करना होता है दूसरों को टू एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ये वो लोग एंगेज है पॉलिटिक्स में। जैसे अगर हम एग्जांपल ले पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो जो आइडियोलॉजीज़ होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हर एक पार्टी की एक कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी रहती है। जैसे अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, बीजेपी, तो उनकी आइडियोलॉजी अगर सबने ही सुनी होगी, सबका साथ सबका विकास। तो दे वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स, द पीपल, द सिटीजन टू एक्सेप्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, सबका साथ सबका विकास। एंड उनको अपनी पोजीशन डिफाइन करनी है सोसाइटी में। दे वांट टू बी द रूलिंग पार्टी, दे वांट टू मेक द गवर्नमेंट, दे वांट टू बी द एग्जीक्यूटिव। तो दे आर एंगेज्ड इन पॉलिटिक्स। ये बोलते थे कि अगर किसी को भी अपनी पोजीशन डिफाइन करनी है सोसाइटी में, पर्सनल सिक्योरिटी अचीव करनी है फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, या फिर इन्फ्लुएंस करना है किसी को भी कि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करो, वॉट एवर इट बी, हिंदुज़म हो गया, कुछ भी हो गया। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो सिर्फ एंगेज नहीं होती है पॉलिटिक्स में, बट ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिकल मान लेती है, डीम कर लेती है कि पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे अगर मैं आरएसएस की बात करूँ, उनका ऐसा काम है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ करती है कि उनको अपनी डिफ़ाइन करना है पोजीशन सोसाइटी में। दे वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। दे हैव द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, उनका ऑब्जेक्टिव है हिंदुज़म, उनका एम है हिंदुज़म को अचीव करना, मतलब हिंदुज़म फैलाना हमारे इंडिया में। तो इनको पॉलिटिकल नेचर का घोषित कर देती है हमारी गवर्नमेंट, तो वो भी पॉलिटिक्स में एंगेज्ड है इसलिए। तो आई होप ये वाले पॉइंट का मतलब समझ में आया होगा। मार्शल बर्मन क्या बोलता है कि हुएवर यू आर और वांट टू बी, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स आप में इंटरेस्टेड है। भले आप कोई भी हो, जैसे आप 18 साल के हो जाते हो, द गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन यू, द पॉलिटिक्स इज़ इंटरेस्टेड इन यू, बिकॉज यू हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आप कुछ भी हो, वेदर यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, यू आर CA, यू आर अ CS, CMA, और यू वांट टू बी। बट हो सकता है आपको पॉलिटिक्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं हो, आपको पता नहीं हो, आपको यही पता नहीं हो हमारे यहाँ का CM कौन है, PM कौन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉलिटिक्स को ज़रूर आप में इंटरेस्ट आएगा। पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, ये तो दिखता ही हमें, पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज पॉलिटिक्स जो है सिर्फ हमें
यहीं नहीं दिखती है, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं दिखते हैं, बट इवन इफ़ यू गो इन कॉरपोरेट वर्ल्ड, इवन इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती ही होती है ना, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती ही है। हमने सुना है कंपनी में पॉलिटिक्स चल रही है, ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, ये सारी चीज़ें। तो पॉलिटिक्स हमारे डेली लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता ही है। एरिस्टोटल जो है वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है एक सर्च है फॉर गुड लाइफ। पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक्टिविटीज़ जो कि एसोसिएटेड है विद गवर्नेंस ऑफ कंट्रीज़। पॉलिटिक्स मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो एसोसिएट है गवर्नेंस ऑफ कंट्री से। हम सेपरेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स को फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ स्टेट, एंड दीज अफेयर्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग इश्यूज ऑफ स्टेट। पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट से कनेक्टेड है। पॉलिटिक्स स्टडी करता है स्टेट, गवर्नमेंट मैटर्स, ऐसे इश्यूज़ को जो कि इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में आ जाती है। अब ये एक एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी है। सबसे पहले तो एक हम स्टडी करते हैं, एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इवन इन यूपीएससी एग्ज़ाम्स पॉलिटिकल साइंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बिकॉज when you become IAS, when you become IPS or IRS, you are somewhere engaged in politics, you are holding a position in the government, आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, तो ये बहुत अच्छी एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, जिनका आइडिया था कि हमें एक आइडियल स्टेट को क्रिएट करना है एंड अवॉइड करना है कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। ये फोकस करता है कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंटरेक्शंस एंड गवर्नमेंट एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू देम। तो ये पॉलिटिकल इंटरेक्शंस जो हो रहे हैं उनको स्टडी करता है, गवर्नमेंट को स्टडी करता है, जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू देम है उनको स्टडी करता है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। ये हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, ये सारे कंसेप्ट्स जो है पॉलिटिकल साइंस में डील किए जाते हैं। एंड दीज आर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, टू द सिटीज़न, टू द रूलर। ये सब ज़रूरी है हमें पढ़ना। एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट जीन बॉर्डन, जिन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था द टर्म पॉलिटिकल साइंस। PS मतलब पॉलिटिकल साइंस, आई एम यूजिंग इट एज अ शॉर्ट फॉर्म, बट यू हैव टू यूज़ द लॉन्ग टर्म इन योर एग्ज़ाम्स। पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक साइंस है स्टेट, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट। हम ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं अबाउट स्टेट, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया RSS एक ऑर्गेनाइजेशन है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट। अब जब मैं स्टेट बोलती हूँ यहाँ पे, यू डू नॉट हैव टू अज्यूम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और कश्मीर, दिल्ली, ये सब अज्यूम नहीं करना है। स्टेट का मतलब है पूरी कंट्री हमारी, इंडिया की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिर्फ स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज़ होता है कि हमें सिर्फ स्टडी करना है यहाँ पर, बट हम सिर्फ स्टडी नहीं करते, हम यहाँ पर अप्लाई भी करते हैं एम्पिरिकल थ्योरी जो हमने पढ़ी एंड साइंटिफिक मेथड्स टू एनालाइज पॉलिटिकल मैटर्स। तो हम हमारी जो नॉलेज हमने गेन की उसको हम यूज़ भी करते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि कैसे गवर्नमेंट चल रही है। गवर्नमेंट के मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स को एनालाइज करने में भी पॉलिटिकल साइंस हमारी मदद करता है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बट उस नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस एक प्योर साइंस नहीं है, एक अप्लाइड साइंस है। प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्योर साइंस का एम होता है कि सिर्फ स्टडी करना, सिर्फ नॉलेज को एक्वायर कर लेना। बट अगर हम अप्लाइड साइंस की बात करें तो अप्लाइड साइंस का मतलब होता है, उसका एम होता है कि हम जो नॉलेज को एक्वायर करते हैं उसको यूज़ करना हमारे डेली लाइफ में, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए। जैसे अगर
मैं बात करूँ फिज़िक्स के बारे में, तो फिज़िक्स एक प्योर साइंस है क्योंकि हम उसमें सिर्फ नॉलेज लेते हैं, बट इंजीनियरिंग उसकी अप्लाइड फील्ड है। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस एक अप्लाइड, एक प्योर साइंस है और पॉलिटिक्स उसकी एक अप्लाइड फील्ड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स, गवर्नमेंट के मैटर्स को स्टडी करते हैं, पावर स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस को समझते हैं। हम यहाँ पर जो थेरीज ऑफ स्टेट है, यहाँ पर हम बहुत सारी थेरीज भी पढ़ेंगे स्टेट के, विच आई विल अपलोड द वीडियोज़ वेरी सून। तो यहाँ पर हम राइट्स थेरी, बहुत सारे ऑथर्स पढ़ते हैं हम यहाँ पर, जैसे होब्स, लॉक, रूसो, एरिस्टोटल, ये सारी, ठीक है। यहाँ पर हम थेरीज ऑफ स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक क्रिएटिव एंड थॉटफुल स्टडी है ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ऐसे इश्यूज़ जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फंक्शन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। H.J. लास्की जो है एक देखो, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो अगर मैं ट्रेडिशनल जो स्कॉलर्स थे वो पॉलिटिकल साइंस को बहुत ज़्यादा नैरो स्कोप देते थे, बहुत ज़्यादा नैरो मानते थे कि ये सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट को स्टडी करता है। बट अगर मैं मॉडर्न थिंकर्स की बात करूँ तो मॉडर्न थिंकर्स इसको एक बहुत ज़्यादा वाइड अप्रोच मानते हैं, वाइड एक फील्ड मानते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है। यहाँ पर हम वो लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बहुत चीज़ें देखते हैं। हम फंक्शंस देखते हैं गवर्नमेंट की, हम पावर स्ट्रक्चर देखते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के मैटर्स को देखते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को, पावर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जो भी इश्यूज़ अफेक्ट करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट को, ये भी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये सारी भी चीज़ें हम इसमें ही पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस डील करता है स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब ये जो है ना वो ट्रेडिशनल थिंकर है। हेरोल्ड लासवेल बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक स्टडी है ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। पॉल जैनेट बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक पार्ट है सोशल साइंस का। तो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस वो सब फील्ड्स होती है जो कि मैन से डील करती है, और मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है क्योंकि वो डील करती है मैन के साथ में एज सिटीज़न, एज रूलर एंड एज बीइंग रूल्ड, विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस जो है ना हमें नॉलेज देती है स्टेट एंड गवर्नमेंट, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मेथड थ्रू विच पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इन सब के बारे में, स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, आर्ट ऑफ गवर्नेंस मेथड थ्रू विच पॉलिटिकल सिस्टम को हमें कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, उसके बारे में हमें नॉलेज देती है। पॉलिटिक्स जो है वो एक आर्ट है, मैंने बताया एक अप्लाइड फील्ड है, पॉलिटिक्स एक अप्लाइड आर्ट है। साइंस और आर्ट में डिफरेंस क्या है? जहाँ पर भी हम थेरी बनाते हैं, थेरी को फॉर्मुलेट करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, ये सब साइंस है। बट जहाँ पर भी हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, जहाँ पर भी वैल्यू, जजमेंट, ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्व होती है, वो एक सब्जेक्ट मैटर बन जाता है आर्ट का। और पॉलिटिक्स में हम कुछ पढ़ते नहीं हैं, वी ओनली अप्लाई द नॉलेज। हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं, यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्व होती है, इसलिए पॉलिटिक्स एक आर्ट है which is concerned with political activities through which people make, preserve and amend general rules under which they live। तो पॉलिटिक्स एक आर्ट है और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से कंसर्न्ड है, जिससे लोग बनाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, अमेंड करते हैं जनरल रूल्स अंडर विच दे लिव। इट इज़ वेरी क्लोज टू द फिनोमिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये है कि हमें बैलेंस करना है, हमें ट्रेड ऑफ बनाना है अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल के बीच में। हमने स्टेट को पावर्स दी है, नो डाउट,
उनको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली है टू मेक रूल्स, बट उनकी अथॉरिटी ऑफ जो स्टेट है वो इतनी लिमिटेड होनी चाहिए कि वो लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को इन्फ्रिंज ना करे। जैसे अगर मैं LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात करूँ तो रिसेंटली द सेक्शन 377 ऑफ IPC was held unconstitutional and which led to decriminalization of same-sex relationships between two adults of same sex। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जो IPC का सेक्शन था 377 वो इन्फ्रिंज कर रहा था हमारी जो लिबर्टी है, जो उन कम्युनिटी के इंडिविजुअल की लिबर्टी है, दैट दे कैन नॉट इंडल्ज इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ ऑफ same of with another person of same gender, or they cannot have the right to marry or right to choose their life partner। ये सारी चीज़ें तो इसलिए इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। Thank you for watching. In the next video I am going to post about the nature and scope of political science very soon. Like the video, share and subscribe the video. Thank you.